बाकी होगा ना। सर 37 एंड 38। 37 38 से पहले हो गए ना सब। 35 35 36 35 में इसको ओपन कर लोगे ना। 35 में इसको ओपन कर लोगे कि नहीं। यस सर, आपने बताया था। खाया ना, तो बस ओपन कर लो इस वाली रो पे। तो क्या लिखोगे, ओमेगा की पावर 4 इंटू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, -1 लिखोगे और क्या लिखोगे, ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर +1 लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करो तो ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है, तो ये आएगा माइनस ओमेगा क्यूब, ये आएगा माइनस ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा मतलब ओमेगा और प्लस का ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो क्या बचा ये, ओमेगा क्यूब और 1 कैंसिल हो गया, आया ना। यहाँ से आ गया 3 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से आ गया 3 ओमेगा। पूरे से 3 ओमेगा कॉमन करोगे, ओमेगा माइनस 1। आंसर इज 3 ओमेगा, ओमेगा माइनस 1। इजी था ये तो। चलो 36 में क्या दिक्कत है, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा हो गया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n और 1 प्लस ओमेगा की पावर n। आपको पता है ना 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा। ये हो गया माइनस ओमेगा की पावर n, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। इसका मतलब ओमेगा की पावर n इक्वल टू ओमेगा की पावर 2n। हाँ ये ना, तो इसका मतलब n किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 का। 3। n कितना होगा, 3। समझ गए कि नहीं, बोलो भाई। यस 37 में क्या था कि एबीसी आर इंटीजर्स एंड ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल नहीं है, मतलब 2 इक्वल हो सकते हैं, तीनों इक्वल नहीं है ना। तो आपसे पूछा गया इसकी मिनिमम। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के मॉड को आपने लिखना सीखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। याद आया। अच्छा, इसके बाद इसको आप लिखना जानते हैं 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो हम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करें, कोई भी 2 इक्वल मान लो, है ना। और जो 2 इक्वल मानो, कोई भी 2 जो इक्वल मानो उसको मान लो क्या है, इंटीजर है, 0 मान लो, और किसी एक को 1 मान लो। तो तीनों इक्वल भी नहीं है, आया ना, तो मिनिमम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बताओ, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0, ये वाली वैल्यू क्या हो गई 1, ये वाली वैल्यू क्या हो गई 1। तो आंसर कितना आ गया, √2/2 मतलब 1। कितने लोग समझ रहे हैं भाई। यस सर। आपसे कहा गया ना तीनों एक साथ इक्वल नहीं है, 2 तो इक्वल हो सकते हैं ना, मिनिमम के लिए कोई 2 क्या होगा इक्वल। अच्छा, 2 अगर इक्वल है तो उनके मिनिमम वैल्यू 0 ले लो और किसी एक की वैल्यू 1 ले लो। समझ गए क्या। अब चूंकि स्क्वायर हो रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, +-1 कुछ भी लोगे सेम आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप 1 से बड़ी वैल्यू लोगे वो बढ़ जाएगा। मिनिमम के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, है ना। चलो आगे बढ़ो, 38 हो गया नहीं हुआ सर। हाँ बेटा पूछो पूछो। सर 37th क्वेश्चन में अगर हमको a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 करना था और c इज इक्वल टू 1 ही करना था, तो सीधा मॉड में भी कर सकते थे। सर सीधा मॉड में ये तीनों वैल्यूज नहीं रख सकते। सीधा मॉड में रख सकते हैं, नहीं नहीं, यहाँ पे ये वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो, बट यही क्यों रखना है उसका लॉजिक है कि हम कोई 2 इक्वल और एक को डिफरेंट क्यों रख रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि जब 2 इक्वल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, आया ना। यस सर। जब बाकी 2 को 0 लेके चलोगे तो यहाँ से वही वाली वैल्यू बच जाएगी ना जो तीसरी वाली है। यस सर। वही वाली वैल्यू खट से आंसर में आ जाएगा, ये बताया, समझ गया।
यस अगर तीनों मतलब इक्वल ना हो सकते, मतलब दो भी इक्वल ना हो सकते, तो 0 1 2 लेके मिनिमम निकालते तब। हाँ, अगर तीनों मतलब दो भी इक्वल नहीं हो सकते तो 0 1 2 ले लेते, और अगर नॉन जीरो नंबर बोला जाता तो 1 2 3 ले लेते। अगर नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो इंटीजर्स बोला जाता तो -1 1 2 ले लेते, -1 भी ले सकते हैं ना, यस सर। या 1 2 3 ले लेते सेफ साइड, डिफरेंस सबका 1 1 और 2 आ जाता। ठीक, यस सर। 38 क्यों नहीं हुआ यार, ये समझ नहीं आया। दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट, कितने कॉमन रूट है ये बताना है ना। अरे बोलोगे 37 में यही तो रिपोर्ट करना है कि दोनों इक्वेशन में कितने रूट कॉमन है। बोलो 38 में, तो बताओ यस सर। पहली इक्वेशन के रूट निकाल लो। तो z³ प्लस 2z² प्लस 2z+1, देखो जरा ध्यान से, इसमें z² ऐड करो, z ऐड करो, z² और z सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा ये, z³ प्लस 3z² प्लस 3z+1 माइनस z² प्लस z इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है z+1 का होल क्यूब, और ये लिखा हुआ है z इंटू z+1। यहाँ से क्या करो, z+1 करो कॉमन, अंदर बचेगा z² प्लस 2z+1 माइनस z, ये आ जाएगा z+1, ये आ जाएगा z² प्लस z+1 इक्वल टू 0। इसका एक रूट आया -1, इसका रूट आया ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर, दिख रहा है, बोलो भाई। अब यस सर। अब इसमें 3 रूट आ गए, तीनों में से कितने कॉमन है ये चेक कर रहे हैं। तो z की पावर 1985, z की पावर 100 प्लस 1, इसमें सबसे पहले z को रख दो -1, सेटिस्फाई कर रहा है ना, नहीं कर रहा, बोलो भाई। फिर z को रख दो कितना, ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1, तो 1985 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 5 13 14 ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर ये आएगा, ओमेगा ये आएगा 1, तो ये 0 आ गया। अच्छा, अगर ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा है तो ओमेगा स्क्वायर भी, सेटिस्फाई। दोनों एक दूसरे क्या है, कंजुगेट। कॉन्जुगेट। नंबर ऑफ कॉमन रूट कितने आ गए, कितने आ गए भाई, 2। 2। z इक्वल टू -1 कॉमन नहीं है, समझ गए कि नहीं। यस 38 के बाद अगला हो गया अब तो, यस सर। बस यहीं तक दिए थे 40 तक, यस सर। क्या आगे आज होमवर्क देंगे तब करिएगा। एक्सरसाइज में होमवर्क बताओ, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के दिए थे। सर एक्सरसाइज 9 का आपने, नहीं 7 का 8th दिया था। दिया था। नहीं हो रहा ना, हुआ कि नहीं, ट्राई करा था थोड़ा, बट एंडिंग में थोड़ा फंस गए थे। क्या ट्राई था, जरा ट्राई समझे। सर z1 प्लस z2 की वैल्यू माइनस p होगी, z1 z2 क्यों होगा, एंड सर ओ इज इक्वल टू ओ बी है, एंड ए भी z1 z2 पे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है, तो वो z1 z2 एक सर्कल पे होंगे जिसका रेडियस सेम होगा, तो मतलब दोनों का मॉड्यूलस सेम है। फिर सर दोनों को z1 प्लस z2 जो होगा उसको मतलब पैरेललोग्राम से ऐड करके वो माइनस p हो गया। फिर सर z1 को एक बार एंटी क्लॉकवाइज z1 प्लस z2 पे रोटेट करवाया था, और z2 को एक बार उस पर रोटेट करवाया। एंटी क्लॉक रोटेट करा रहे हो, पहली बार कराना चाहिए था, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं। देखो z1 z2 इस इक्वेशन के रूट है, तो ये तो फैक्ट है ना कि सम ऑफ रूट माइनस p होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट q होगा, इतना तो ओके हो। अच्छा, z1 और z2 जो है, ये है a, ये है b, सही है, a है z1 b है z2, दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है, अल्फा। तो इसका मतलब, अच्छा दोनों का मॉडुलस सेम है, तो इसका मतलब z2 को आप लिख सकते हो z1 e की पावर i अल्फा, लिख सकते हो कि नहीं, गुड, ये लिख सकते हो ना, इसमें को तो कोई दिक्कत नहीं है, यही उठा के हाथ तो रखो। तो इसका मतलब z1 प्लस z1 e की पावर i अल्फा इज माइनस p, पहली इक्वेशन, और z1 स्क्वायर e की पावर i अल्फा इज q, दूसरी इक्वेशन, लिखा कि नहीं। अब बताओ z1 1 प्लस e की पावर i अल्फा इक्वल टू माइनस p आ रहा है, अरे हाँ है ना। अच्छा, 1 प्लस e की पावर i थीटा को आपने लिखना सीखा है 2 cos थीटा बाई 2 e की पावर i थीटा बाई 2, अगर मैं गलत नहीं। यस सर। यस
लिखा हुआ है 2 cos थीटा बाई 2 Z1 e की पावर I अल्फा बाई 2, सॉरी अल्फा बाई 2, ये वैल्यू माइनस पी आ गई, आया ना, स्क्वायर कर दो 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 e की पावर I अल्फा Z1 इक्वल टू माइनस पी। Z1 स्क्वायर e की पावर I अल्फा की वैल्यू कितनी है? क्यू। अरे हाँ है ना, तो वो p स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ रहे हो? तो यहाँ से आएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था? ये तो आ गया भाई, सिंपल सी बात है, ये Z1 Z2 का रिलेशन है, ये Z1 Z2 का रिलेशन आपको पता है क्योंकि मॉडुलस सेम है ना, OA इक्वल टू OB है ना, और सिर्फ आपको क्या करना, रोटेट ऐसे करना था, खत्म। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सर Z1 प्लस Z2 को फाइंड करके वैसे रोटेट करवाया था क्योंकि सोचा था वो होगा तो p आएगा, फिर उसमें दोनों बार मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर है। जाना ही नहीं था तुम, पता नहीं कहाँ क्या सोच रहे। Z1 Z2 के रिलेशन पे बेसिक क्वेश्चन कराया तो था मैंने ऐसा, बस उसी डायरेक्शन में दिमाग लगा देना था, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं थी। बोलो भाई, चलिए आफ्टर दिस 8th अगला कोई डाउट? बोलो, जैसे आपने अभी उस दिन कहा था ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्या था इसका मतलब? z इज इक्वल टू 1/3। 1 की पावर 1/3, याद आया कि नहीं? तो इसका मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होगा? 1/n पावर होगी। मतलब z जो होगा वो 1 की पावर 1/n होगा कि नहीं? अरे हाँ है ना। अच्छा, 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप लिख सकते हो e की पावर I 2k पाई, जहाँ k कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये समझ में आता है कि नहीं? अब यस जैसे सर। यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेसिकली अब जो रूट आपको चाहिए वो है z की पावर n इक्वल टू 1। इसका मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो z की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट डिस्कस करने हैं। जैसे उसमें z क्यूब इक्वल टू 1 के डिस्कस कर रहे थे। अरे हाँ है ना, इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप क्या कर रहे थे? z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट देख रहे थे कि नहीं? तो यहाँ से कितने रूट आ रहे थे? 3। अब यहाँ पे n डिग्री इक्वेशन है तो कितने रूट आएंगे? n एन कितने रूट होंगे? n रूट। अच्छा, अब देखो कैसे डील होगा। z की पावर n, 1 को लिख दो e की पावर I 2k पाई, k की अलग अलग वैल्यू पे रूट आएगा, तो z को आप लिख सकते हो e की पावर I 2k पाई बाई n, है ना, वेयर k की जो इंटीजर वैल्यू होगी वो होगी 0 1 2 3 से लेके n माइनस 1 तक। ये टोटल कितनी वैल्यू लिखी है? 0 से n माइनस। n एन समझ रहे हो कि नहीं? अब सोचो, पूरा 0 से 2 पाई कवर हो गया कि नहीं? क्यों, जैसे ही आप n रखोगे ये 2 पाई बन जाएगा, आया ना, और उससे पहले ये घूमता रहेगा कितनी जगह? n। नहीं समझे? तो इसका मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गया? इसका मतलब मेन लाइन क्या हुई? nth रूट ऑफ यूनिटी z is equals to e to the power I 2k pi by n, where k is equals to 0 1 2 3 से लेके कहाँ तक? n माइनस 1। तो बताओ पहला रूट क्या होगा? k इक्वल टू 0 पे z1 आएगा। अरे हाँ है ना, कितना आएगा वो बताओ? e की पावर I 0 मतलब 1। k इक्वल टू 1 पे z2 आएगा, वो कितना आएगा? e की पावर I 2 पाई बाई n। k इक्वल टू 2 पे z3 कितना आएगा? e की पावर I 4 पाई बाई n। ऐसे करते करते k इक्वल टू n माइनस 1 रखोगे तो zn आएगा कितना? e की पावर I 2 n माइनस 1 पाई बाई n। ये सारे nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। यस सर। अब सोचो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी इससे जस्टिफाई होता है कि नहीं? बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो जस्टिफाई होगा। अब जो z होगा वो होगा e की पावर i 2k पाई बाई 3, जहां पर k की वैल्यू क्या होगी 0 1 एंड 2 होगी। जैसे आप k की वैल्यू 0 रखोगे, देखो पहला रूट आएगा e की पावर i 0 मतलब 1। जैसे आप k की वैल्यू 1 रखोगे तो z आएगा e की पावर i 2 पाई बाई 3, जिसे आप क्या कहते हैं ओमेगा। जैसे आप k को 2 रखोगे तो अगला रूट आएगा e की पावर i 4 पाई बाई 3, जिसे आप क्या कहते हैं स्क्वायर। दिखा जस्टिफिकेशन? अरे हाँ है ना। अच्छा सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो कॉमन सेंस क्या कहता है भाई? z की पावर 4 इक्वल टू 1, मतलब z की पावर 4 माइनस 1 0, मतलब z स्क्वायर प्लस 1 और z स्क्वायर माइनस 1 इज 0, आया ना। यहाँ से दो रूट आएंगे z इज इक्वल टू प्लस माइनस i, यहाँ से दो रूट आएंगे z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो टोटल 4 रूट क्या आ गया 1 माइनस 1 i माइनस i। अच्छा अब इस कॉन्सेप्ट से चलो, ये होगा e की पावर i 2k पाई बाई 4, जहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 कहाँ तक 3 तक। अब सोचो k की वैल्यू 0 रखो तो e की पावर पहला रूट आएगा e की पावर i 0 मतलब 1, k की वैल्यू 1 रखो तो दूसरा रूट आएगा e की पावर i पाई बाई 2 मतलब i, k की वैल्यू रखो 2 तो तीसरा रूट आएगा e की पावर i पाई मतलब माइनस 1, k की वैल्यू रखो 3 तो अगला रूट आएगा z4 कितना e की पावर i 3 पाई बाई 2 मतलब देखो वही चारों रूट आ गए कि नहीं आ गए। तो अगर nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है, जनरल उसका रूट क्या होता है e की पावर i 2k पाई बाई, k की n वैल्यूज 1 बाई 1 रखते जाते हैं, सारे रूट निकल के आ जाते हैं। कितने लोग ये थ्योरी कनेक्ट कर पाए? यस सर। Yes. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था वैसे nth रूट ऑफ यूनिटी था, बस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में n की जगह 3 था और nth रूट ऑफ यूनिटी। अब आपको फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी चाहिए तो आप n की जगह क्या रखोगे 5, 6 रूट ऑफ यूनिटी चाहिए, तो जितने ऑर्डर का रूट ऑफ यूनिटी चाहिए वो रखते चले जाओगे। ये बात कनेक्ट हो रही है कि नहीं? यस सर। नोट करो, कहाँ से लिखोगे? अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ अल्फा इक्वल टू e टू द पावर i 2k पाई बाई n इज nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर ये क्वेश्चन में है कि अल्फा एक वैल्यू है जो एक nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये तो आपको पता है ना k की अलग अलग वैल्यू होंगी 0 1 2 से लेके कहाँ तक n माइनस N minus 1. ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे 1 e की पावर i कितना 2 पाई बाई n, e की पावर i 4 पाई बाई n, e की पावर i 6 पाई बाई n, इससे लेके कहाँ तक e की पावर i 2 n माइनस 1 पाई बाई n, ये रूट आएंगे देखो। अच्छा अब हम कह सकते हैं ना 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब से लेके अल्फा की पावर n माइनस 1, ये रूट आ रहे हैं कि नहीं बोलो? अगर अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है तो ये सारे रूट्स किस में आएंगे? जीपी जीपी में। मतलब सारे nth रूट ऑफ यूनिटी किस में होते हैं? ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी किस में होते हैं? इन जीपी जीपी कॉमन रेशियो कितना अल्फा और i 2 पाई बाई n। क्या है पहला पॉइंट सबको समझ में आया बोलो? अरे हाँ है ना। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। नोट करिए जल्दी से पहला पॉइंट, सारे nth रूट ऑफ यूनिटी जीपी में होते हैं। हाँ बेटा तो जो ऊपर एग्जांपल था, क्या एग्जांपल जो ऊपर था फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला, हाँ, सर उसमें z4 माइनस आई आ रहा है। कहाँ पे माइनस आई आ रहा था? ये वाला ना आखिरी वाला, यस। ये माइनस आई थी। चलो पहली चीज तो समझ में आ गई ना सबको, nth रूट ऑफ यूनिटी हमेशा किसमें होते हैं जीपी।
अच्छा दूसरा, अल्फा की पावर सॉरी nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो z की पावर n हमेशा कितना होता है 1 होता है कि नहीं? बोलो, इसी का रूट क्या है? अल्फा। अरे हाँ या ना, बोलो। जी सर। वो कह रहे ना nth रूट ऑफ यूनिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, तो अल्फा की पावर n कितना होगा 1। मतलब अगर अल्फा nth रूट है, जैसे ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। ऐसे अगर अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा की पावर n कितना होगा 1। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि बीटा इज 7th रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका मतलब बीटा की पावर 7 कितना होगा 1। 1. समझ रहे हो कि भाई? चलिए नोट करिए जरा। एक चीज और साइड में देखो, अगर मैं सारे रूट्स का सम करूं, सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, तो देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा की पावर n-1 यही तो होगा। अरे हाँ है ना? Yes. Yes. इसका सम आएगा अल्फा की पावर n-1 बाई अल्फा माइनस 1, ये 0 आएगा कि नहीं? क्योंकि अल्फा की पावर n कितना है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा की पावर n 1 होता है, एंड 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा की पावर n-1 कितना होता है 0। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? और ये क्या लिखा हुआ है सम ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी। यानी अगर आज के बाद अगर आपको स्टेटमेंट लिखा मिले कि अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, ये दो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होते हैं। सोचो, आपने जब वो पढ़ा है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो उसमें भी यही दो स्टेटमेंट पढ़े हैं, ध्यान करो। Yes, sir. यस सर। ध्यान करो, जल्दी से पढ़ें कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, याद करो आपने दो स्टेटमेंट बोले थे, ओमेगा क्यूब 1 बोला था, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बोला था 0। फील करो क्या सही है? अरे हाँ है ना? यस सर। तो वही चीज यहाँ अभी, अगर अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा की पावर n 1 होगा, और अल्फा की वैल्यू तो आपको पता ही है ना, e की पावर i 2k पाई बाई n होती है, जहाँ पे k वैरी करता है। कितने लोग ये सब समझ रहे हो भाई? Yes. Yes, sir. ये तो आपको फील आया कि सारे रूट्स का सम 1 होता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर अल्फा की वैल्यू e की पावर i 2k पाई बाई n है, तो क्या आप इसको cos 2k पाई बाई n प्लस i साइन 2k पाई बाई n बोल सकते हैं? ये बताओ। Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. डाउट हो तो बोलो। नहीं, गुड। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी आपको करना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिग्मा r इक्वल टू 0 से n-1 e की पावर i 2k पाई बाई n ही तो करना है, या r इक्वल टू 0 से n-1 cos ऑफ 2k पाई k इक्वल टू आया ना 2k पाई बाई n प्लस i साइन 2k पाई बाई n कर देना है। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? तो ये सम हमेशा 0 आएगा कि नहीं आएगा बोलो? अरे हाँ है ना, कुछ बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. ये सारे रूट्स का ही तो सम लिखा है।
समझ गए भाई? बोलो। यस सर। Yes. अब सोचो, अगर सारे रूट्स का सम जीरो होगा तो क्या उनके कॉन्जुगेट का सम भी जीरो होगा? मतलब अगर यही k की पावर 0 से n माइनस वन, e की पावर माइनस आई टू के पाई बाई एन, तो भी मतलब सेम। k इक्वल टू 0 से n माइनस वन कॉस 2k पाई बाई एन माइनस आई साइन 2k पाई बाई एन, ये भी सब कितना आएगा? जीरो आया ना? अरे दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लो तो सारे कॉन्जुगेट का सम जीरो नहीं आ जाएगा? क्या कहते हो? यस सर। ये भी जीरो है तो ये भी जीरो, बट याद रखना कहाँ से शुरू होना चाहिए? जीरो से, क्योंकि तभी 0 से n माइनस वन तक पहला रूट आता है, सारे n रूट आते हैं। ये बात कितनों को समझ में आ रही है? चलिए वेरी गुड। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब सुनो अगली बात। आपने कहा कि अल्फा इक्वल टू e की पावर आई टू के पाई बाई एन इज nth रूट ऑफ यूनिटी। मॉड ऑफ अल्फा कितना? मॉड ऑफ e की पावर आई टू के पाई बाई एन, इसकी वैल्यू 1 आएगी कि नहीं? अरे हाँ है ना? बोलो भाई। चलो इसका मतलब ये कह सकते हैं ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी कहाँ लाई करते हैं? लाई ऑन circumference of circle, circumference of unit radius circle, unit radius circle with center, मतलब with origin as center। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ओरिजिन को सेंटर मानकर एक सर्कल खींच दिया गया, उसी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे क्या लाई करते हैं? सारे जेड लाई करते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? लो, यस सर। ये वाला पॉइंट हो गया जेड इक्वल टू वन, यहां से ये वाला हो गया e की पावर आई टू पाई बाई एन, कितने एंगल? 2 पाई बाई एन। फिर ये हो गया e की पावर आई 4 पाई बाई एन, ऐसे ये हो गया e की पावर आई 6 पाई बाई एन। ऐसे करते 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 ये वाला कितना आ गया? e की पावर आई टू n माइनस वन पाई बाई एन। तो जो सारे रूट है वो कहाँ लाई करते हैं? एक सर्किल की सरकमफ्रेंस। समझ रहे हो कि नहीं भाई? Yes, sir. कोई भी दो, यस सर। उनके बीच का एंगल कितना है? डिफरेंस। कोई भी दो रूट ले लो, उनके बीच का एंगल डिफरेंस कितना है? 2 पाई बाई एन। 2 pi by उनकी हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive root is 2 पाई बाई n। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो भाई। सारे रूट से रेडियस के सर्कल पे लाई करते हैं, कोई भी दो रूट के बीच का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई बाई n। बोलो भाई। यस सर। कोई भी दो कंसेक्यूटिव रूट लोगे तो उनके बीच का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना आएगा? 2 पाई बाई n। ये दिख भी रहा होगा। तो 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n। अच्छा जैसे देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से सब कनेक्ट होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सारे रूट सर्किल पे होते हैं, क्योंकि तीन रूट है, तो 2 पाई बाई 3 एंगल के डिफरेंस पे होते हैं। एक रूट ये आता है 2 पाई बाई 3 पे, एक रूट आता है 4 पाई बाई 3 पे, एक रूट यहाँ। सोचो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी था तो 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 एंगल डिफरेंस पे थे, तो एक रूट यहाँ था, एक रूट पाई बाई 2 यहाँ था, एक रूट यहाँ था, एक रूट यहाँ था, तभी तो आता है 1 माइनस वन आई माइनस वन। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सेम लॉजिक है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी सारे रूट से ही कनेक्ट होता चलता है, तो एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है। ये सब बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? बोलो। समझ रहे सर।
हो गया? सर थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए। क्या लिखना था ये? यस सर, सम ऑफ कहाँ से सम ऑफ रूट लेना था? यही ना? सर यही सर सम ऑफ ऑल nth रूट सर। लिखो, जल्दी लिखो मगर। हो गया? अच्छा है क्या? यस सर। लिख लिया ना सबने? Yes. चलिए, इसके बाद लास्ट इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी में आप ये कह सकते हो, अच्छा ये देखो, ये रूट और ये रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। देखो कैसे? अगर आपने z1 लिया e की पावर i 2 पाई बाई n, तो जो zn होगा ना वो z1 का कॉन्जुगेट होगा। और वैसे भी nth रूट ऑफ यूनिटी में रूट से एक दूसरे के कॉन्जुगेट तो होंगे ही ना, क्योंकि जैसे रूट यहाँ 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 है, तो जैसे रूट यहाँ आएगा तो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट कैसे है देखो, अगर आप zn को लिखो तो वो लिखा हुआ e की पावर i 2 n माइनस 1 पाई बाई n, ये फील कर पा रहे हो कि नहीं? इसको अगर आप ओपन करोगे तो क्या लिखोगे? cos ऑफ 2n माइनस 1 2n सॉरी 2n माइनस 2 2n माइनस 1 पाई बाई n प्लस i साइन 2n माइनस 1 पाई बाई n। अच्छा ये लिखा हुआ है cos, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई माइनस 2 पाई बाई n, और ये है i साइन 2 पाई माइनस 2 पाई बाई। अच्छा cos 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा, और साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। देखो ये कॉन्जुगेट आ गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? Yes. मैंने कहा ना ये रूट इसका क्या होता है? कॉन्जुगेट। Conjugate. आर्ग्यूमेंट थीटा होता है, इसका आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा। Minus 2. थीटा होगा तो इसका माइनस 2 थीटा, 3 थीटा माइनस 3 थीटा, ऐसे चलता है। बोलो, इसीलिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं? कंजुगेट। Conjugate. मिलाया कि नहीं? यानी हमें कह सकते हैं ना nth रूट ऑफ यूनिटी ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। बोलो, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी ऑकर्स इन पेयर, सॉरी कॉन्जुगेट पेयर। तो जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो किसमें ऑकर्स करते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। सही है, आगे बढ़े। यस सर। सर नोट कर रहे हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर करते हैं, मतलब वो एक नहीं दो ही रूट एक साथ आएंगे किसी भी क्वेश्चन में, एक nth रूट ऑफ यूनिटी कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? हो गया? यस सर। लास्ट
चीज और देख लो, जैसे मैं आपसे कहूं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n। सर हाँ बेटा, सर थोड़ा सा सर स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर। ऑल nth रूट ऑफ यस सर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं कह सकता हूं देन z की पावर n माइनस 1 को आप लिख सकते हो z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2 से लेके z माइनस अल्फा n। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। Yes. अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से लेके अल्फा n ये 0 होगा, और अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 से लेके अल्फा n का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस 1 की पावर n प्लस 1। समझ गए कि नहीं भाई? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। ओके, लिख लिया भाई? यस सर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं यार। अच्छा, अभी आपने मुझसे कहा कि जितने nth रूट ऑफ यूनिटी आप पढ़ते हैं सब कहाँ लाई करते हैं? सर्कल पे जिसका रेडियस 1, सरकमफ्रेंस पे जिसका सेंटर ओरिजिन Origin. रेडियस, 1। ये सबको ओके है ना इस बात से? अच्छा, अगर इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब मान लो ये हुआ Z1, ये हुआ Z2, ये हुआ Z3, ऐसे ही Z4, Z5, Z6, ऐसे Z7, Z8, करते 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 ये Zn होगा कि नहीं? तो क्या ये एक n साइडेड पॉलीगन बना देगा? बोलो। यस सर। 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n माइनस 1। तो ये सब क्या बना देगा? n साइडेड। Polygon. हम कह सकते हैं ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर वर्टेक्स ऑफ क्या? n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? और रेगुलर पॉलीगन इसलिए क्योंकि सारी साइड लेंथ क्या है? सेम आ रही है, और सारे एंगल भी क्या बन रहे हैं? सेम बन रहे हैं। बोलो, यस सर। रेगुलर पॉलीगन होगा कि नहीं होगा बताओ? कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का ना? तो ये सब जैसे जैसे याद करो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तुरंत कनेक्ट किया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट होते हैं, वो क्या बना देता है? 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, जिसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बनाते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। 1 माइनस 1 आई माइनस आई। ये देखो, ये क्या स्क्वायर। रेगुलर पॉलीगन है 4th डिग्री का। बोलो, तो वो हमेशा एक रेगुलर पॉलीगन बनाएगा जिसके वर्टेक्स होंगे। अब देखो, अगर मैं कोई भी 2 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स लूं, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड, और मैं आपसे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मतलब AR प्लस 1 पूछूं, सही है? तो AR प्लस 1 क्या होगा? e की पावर I 2R प्लस 1, सॉरी 2R प्लस 1 पाई बाई n माइनस e की पावर I 2R पाई बाई n। इन्हीं का तो डिफरेंस होगा। बोलो,
कोई भी दो कंसेक्यूटिव ले लो, जैसे सोचो हमने ये और ये लिया, ये होगा e की पावर i 2 पाई बाई n, ये होगा e की पावर i 4 पाई बाई n, तो दोनों का ही तो डिफरेंस होगा ये डिस्टेंस। अरे हाँ या ना लो, तो ये लिखोगे e की पावर i 4 पाई बाई n माइनस e की पावर i 2 पाई बाई n, इसका मॉड, ये डिस्टेंस आ जाएगी दो पॉइंट के बीच की। बोलो, नहीं समझे? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाए तो बोल दो सर नहीं समझ पा रहे हैं। No, sir. नहीं समझ पा रहे हो ना? ये मान लो जेड अल्फा आर है, ये क्या है ए आर पॉइंट है ये, और ए आर प्लस 1 पॉइंट है ये, तो ये क्या होगा e की पावर i 2 r पाई बाई n, ये क्या होगा e की पावर i 2 r प्लस 1 पाई बाई n। हाँ है ना? तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? यही तो होगी z1 माइनस z2 का मॉड। आप समझे कि नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा था? Yes, sir. दो कंसेक्यूटिव साइड की अगर मैं लेंथ बोलूं तो यही होगी। अच्छा, ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई कैसे करो। यहाँ से क्या करो, e की पावर i 2 r पाई बाई n कर लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा e की पावर i 2 पाई बाई n माइनस 1, देख लो। अच्छा, ये तो मॉडुलस 1 ही होगा, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस e की पावर i 2 पाई बाई n, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस कॉमन करने का कोई मुद्दा है नहीं। और याद करो, आपने पढ़ा है 1 माइनस e की पावर i थीटा को आप लिखते हो माइनस 2i साइन थीटा बाई 2 e की पावर i थीटा बाई 2, याद आया? यस Yes, sir. जैसे आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस 2i साइन पाई बाई n इंटू ई की पावर i पाई बाई n, और इसका मॉड 2 का मॉड 2, i का मॉड 1, तो ये 2 साइन पाई बाई n आएगा कि नहीं? बोलो, अरे हाँ या ना? ये दिखा कैसे आएगा, क्योंकि इसका भी मॉड 1, इसका भी मॉड 1, तो 2 बचेगा और साइन पाई बाई n बचेगा। कितने लोग ये सब समझ रहे हो भाई? Yes, sir. अब इसको इतना टेंशन में लेके याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऐसे याद रखिएगा, r प्लस 1 माइनस आर मतलब 2 साइन r प्लस 1 माइनस आर पाई बाई n, ये होता है। r और r कैंसिल, तो 2 साइन पाई बाई n आ गया। सोचो, नहीं समझे? Yes. तो इसका मतलब ए आर प्लस 1, मतलब दो कंसेक्यूटिव लोगे तो हमेशा 2 साइन पाई बाई n ही आएगा, और रेगुलर है तो साइड लेंथ सेम होगी। बट अगर ऐसे ले लो ए एम और ए एन, तो क्या होगा 2 साइन मॉड m माइनस n पाई बाई n। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि m n का जो भी डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। नहीं समझे? समझ गया जैसे मैं आपसे पूछूं a3 a1 कितना होगा, तो 2 साइन 2 पाई बाई n। 2 पाई जैसे मैं आपसे पूछूं a7 a10 कितना होगा, तो 2 साइन, 2 pi by. फील आ रहा है कि नहीं भाई? तो ये हो गई लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ क्या, इसका मतलब लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन कितनी आ गई बोलो? 2 साइन पाई बाई, अरे दो कंसेक्यूटिव के बीच का ही गैप तो साइड लेंथ होगा यार, क्या देखने में? ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? यस Yes. रूट ऑफ यूनिटी से ही आ जाता है। बोलो, नहीं समझ रहे? समझ गए सर। समझ गया लास्ट स्टेटमेंट और लिख लो। वैसे तो ये क्वेश्चन है, बट स्टेटमेंट वाइज लिख लोगे तो जल्दी समझ जाओगे। जैसे अभी आपने कहा कि 1, सुनते जाना, 1 e की पावर i 2 पाई बाई n, e की पावर i 4 पाई बाई n, इससे लेके e की पावर i कितना 2 n माइनस 1 पाई बाई n, ये क्या होते हैं? r nth nth रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी। ये बात सबको समझ में आ रही होगी? Yes, sir. z की पावर n माइनस 1 को आप लिख सकते हो z माइनस 1,
जेड माइनस ई की पावर आई 2 पाई बाई एन, जेड माइनस ई की पावर आई 4 पाई बाई एन से लेके जेड माइनस ई की पावर आई 2 n माइनस 1 पाई बाई एन। लिख सकते हो कि नहीं, बस ये बताओ। Yes. में कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बोल सकते हो अभी भी। किसी को है कोई कंफ्यूजन? बोलो। नो सर। No, sir. अब क्या करो, जेड की पावर n माइनस 1 बाई जेड माइनस 1 कर लो। जेड माइनस ई की पावर आई 2 पाई बाई एन, जेड माइनस ई की पावर आई 4 पाई बाई एन, डॉट 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 जेड माइनस आई ई की पावर आई 2 n माइनस 1 पाई बाई एन कर लो, कोई दिक्कत? अच्छा, इससे इसको कैंसिल करोगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर से लेके जेड की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ये पता है ना, जीपी का सब लिखा है। नहीं पता है तो ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली, तो लिख लो। ये आ जाएगा जेड ई की पावर आई 2 n माइनस 1 पाई बाई एन। यहाँ तक ओके हो? अब इसमें रख दो जेड की वैल्यू 1। जैसे 1 रखोगे 1 1 1 1 1 कितना आ गया n। यहाँ पे आएगा 1 माइनस ई की पावर आई 2 पाई बाई एन, 1 माइनस ई की पावर आई 4 पाई बाई एन, डॉट 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 1 माइनस ई की पावर आई 2 n माइनस 1 पाई बाई एन। यहाँ तक ओके हो? पहले ये देखो, यहाँ तक सब लोग ओके पहुंच चुके हैं कि नहीं? यस सर। मैं एक चीज यहाँ और लिख देता हूँ तो आपको कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस ई 1 प्लस ई की पावर आई थीटा का मॉड 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है मॉड के साथ, और 1 माइनस ई की पावर आई थीटा का मॉड 2 साइन थीटा बाई 2 होता है। ये बात कितने लोग कनेक्ट कर पाते हैं? मॉडुलस की बात चल रही है, बोलो। Yes. ये बात कनेक्ट होती कि नहीं? क्यों? 1 प्लस ई की पावर आई थीटा को सोचो, आप लिखते हो आई 2 कॉस थीटा बाई 2 ई की पावर आई थीटा। जैसे ही मॉड लगाओगे तो आई का मॉड 1, इसका मॉड 1, यही बचेगा। बोलो। यस Yes, sir. या 1 माइनस ई की पावर आई थीटा को लिखते हो माइनस 2 आई साइन थीटा बाई 2 ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। इसमें भी मॉड लगाओगे तो ये 2 1 आई का मॉड, इसका मॉड 1, तो 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। Yes. चलो अब आओ, अगर हम इस पूरे में मॉड लगा दें, क्या लगा दें? मॉड, तो ये मॉड एन हो जाएगा। अच्छा, मॉड एन तो एन ही रहेगा, बट होगा क्या? इसका मॉड कितना आएगा? 2 साइन पाई बाई एन। इसका मॉड कितना आएगा? 2 साइन 2 पाई बाई एन। ऐसे करते करते इसका मॉड कितना आएगा? 2 साइन n माइनस 1 पाई बाई एन। 2 2 2 2 कितनी बार? n माइनस 1। तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है साइन पाई बाई एन, साइन 2 पाई बाई एन से लेके साइन n माइनस 1 पाई बाई एन, दैट इज n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं समझ में आया? बोलो। आया होगा। अगर e की पावर आई 2 पाई बाई एन है तो अल्फा क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी। कहीं भी लिखा हो ना अल्फा इक्वल टू e की पावर आई 2 पाई बाई एन, तो इसका मतलब होता है अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे n, ये बात कितने लोगों को समझ आई? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x की पावर n माइनस 1 के रूट क्या होंगे? x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा स्क्वायर से लेके कहाँ तक? x माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1। ये समझ गए कि नहीं? अच्छा, ये कैसे लिखा मैंने? सोचो, अगर अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है तो nth रूट ऑफ यूनिटी सारे रूट्स क्या होंगे? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर से लेके कहाँ तक? यही तो होंगे nth रूट ऑफ यूनिटी के रूट। बोलो।
अच्छा सारे रूट्स हैं तो ऐसे फैक्टर करके लिख सकते हो। अब देखो ये तो फील आ रहा होगा ना, x की जगह क्या रखना है यहाँ पे, 11 जैसे 11 रखोगे देखो 11 की पावर n माइनस 1/10 इक्वल टू 11 माइनस अल्फा, 11 माइनस अल्फा स्क्वायर से लेके 11 माइनस अल्फा की पावर। आया कि नहीं आंसर? नहीं आया? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो कुछ? आ रहा है ना भाई? Yes, sir. यहीं पे अगर चाहिए होता 10 माइनस अल्फा, 10 माइनस 10 माइनस तो क्या करते हैं अल्फा की जगह x की जगह 10 रख दो। 10 रख दो। यहीं पे अगर 2 माइनस अल्फा चाहिए होता तो X के जगह 2 रख 2 रख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं समझ रहे होंगे सब। चलिए सब कर लेंगे, यस कर लेंगे मतलब। तो ये वाला कर लोगे, ये सारे रूट दिए हुए हैं, ये प्रूफ करना है। घर से अटेम्प्ट लेना, अल्फा की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह क्या रखना है? X की- yes, एक बार अटेम्प्ट लेना फिर बताना, ठीक है? बोलो। चलो थर्ड वाला कर लोगे? सोचो अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला सोचो, देखें क्या सोचते हो इसमें। अल्फा का मतलब क्या है बेटा? फिफ्थ नॉन रियल The रूट fifth non-real root. की पावर i 2 पाई बाई 5, और बीटा का मतलब क्या है? Fourth non-real root. नहीं, e की पावर 5 नॉन रियल का मतलब हुआ 0 और पाई नहीं होना चाहिए, तो 2k पाई बाई m, जहाँ पे k की वैल्यू क्या है बोलो? Real. 1 1 2 3 4 वो 0 नहीं हो सकती क्योंकि नॉन रियल है ना। हाँ है ना? Yes. k को 0 नहीं ले सकते क्योंकि इस पे रूट कैसा आ जाएगा? Real. रियल। Real. तो बीटा ऐसे ही क्या है, फोर्थ है क्या? तो 2 Yes. k बाई 4 हो जाएगा ये। यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 1 2 3 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता ना 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 ना। सिर्फ 1 और 3, 2 पे भी तो गड़बड़ा जाएगा ना कि 2 इंटू 2 e की पावर आई पाई रियल नहीं आ जाएगा? अरे बोलो भाई, Yes, sir. यस सर। क्या नहीं ले सकते हैं? और Real. वैसे ना नॉन रियल रूट पेयर में होते हैं, तो 1 2 3 ये 3 नॉन रियल कैसे हो जाएंगे? नॉन रियल तो पेयर में होंगे ना, यानी वो हमेशा इवन होंगे। आया ना? इसका मतलब k को क्या नहीं लग सकते, 0 और 2, क्यों? क्योंकि इस पे कैसा रूट है? Real. इसका मतलब बीटा, बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब, बीटा की पावर 4, सॉरी अल्फा में है, यानी रूट क्या है? अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4। यहाँ पे क्या आ रहा है? बीटा एन, बीटा क्यूब। ये बात सब बातें समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। यहाँ यस सर। कंफ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हो अभी तुरंत। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा की पावर 4, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा की पावर 3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बोलो। अब बताओ बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1 -1 -1 1 प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा? 0 0 Zero. कितनी होगी? 0। तो इन सब का प्रोडक्ट कितना होगा? 0 Zero. क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए। देख लो क्वेश्चन कितनी देर से डरा रहा था, अरे इतने सारे टर्म्स कैसे हैंडल, कुछ नहीं। बीच में एक टर्म रियल वाला फंस गया ना, वही 0 कर देगा सब कुछ। अरे हाँ या ना? चलो समझ गए। तो इसमें देखो, वैसे तो मैं ये आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ,
बीटा स्क्वायर ये दिखता है बीटा स्क्वायर, बट मैं ये सिखाना चाह रहा था कि रियल और नॉन रियल बाइफरगेट कैसे करते हैं, रियल और नॉन रियल रूट कैसे हटाते हैं, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अगर ये एंगल 0 या पाई का मल्टीपल हो गया, 0 पाई और 2 पाई का, 0 और पाई का मल्टीपल, तो ये रियल हो जाता है। तो यहाँ पर 0 और पाई का मल्टीपल कब आएगा? जब यहाँ 5 आएगा या 0 आएगा। यहाँ पे 0 और पाई का मल्टीपल कब आएगा? जब यहाँ इवन नंबर आ जाए। तो सारे इवन हटा दो, यहाँ से 0 हटा दो, ये है तरीका। समझ रहे हो बात को कि नहीं? सर के नॉट इक्वल 0 2 होगा। के इक्वल टू 0 रखने पे रियल रूट आ जाएगा ना 1, और आपको चाहिए नॉन रियल। ठीक, बोलो भाई, ठीक है? यस यस सर। सर। आएगा तो सबसे पहले उसमें हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि कहाँ से 0 से n-1 तक। समझ रहे हो कि नहीं? 0 से कहाँ तक? n-1। जैसे आईटी ने एक बार क्वेश्चन ये पूछा था, k इक्वल टू 1 से 15 cos, ठीक है, 2 पाई k बाई 8 प्लस आई साइन पाई k बाई 8, क्या होगा इसका आंसर? अभी इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ n, यहाँ 2 और यहाँ n-1 होना चाहिए। तो अगर यहाँ 2 करोगे, सबसे पहले यहाँ 2 चाहिए ना, आया ना? तो ये बन जाएगा k इक्वल टू 1 से लेके 15 cos 2k पाई बाई 16 से कहाँ तक? 2k साइन 2k पाई बाई 16, ये बात। आंसर -1 होगा। अब इसमें क्या करोगे? 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये k इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो जाएगा, e की पावर i 2k पाई बाई 16 और -1, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? 0। बचा हुआ आंसर इज -1। तरीका समझे नहीं भाई? बोलो, अरे हाँ या ना? कनेक्ट कर यस सर।